नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को है। उसके संबंध में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले भगवान श्री हरि का एक सुंदर श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषः सहस्रत्वाय सहस्रकोटियुगपुरुषधारिणे नमः। देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 को है। मुहूर्त 16 जुलाई की रात में 8:33 पर प्रारंभ होगा। 17 जुलाई को रात में 9:02 तक रहेगा। तो देवशयनी व्रत का पारण 18 तारीख को प्रातः किया जाएगा 8:20 के पहले। एकादशी व्रत बहुत इसका महत्व है। ये व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी के दिन उपवास रखना, विधि पूर्वक पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। हर महीने में एकादशी 2 बार आता है। पहला शुक्ल पक्ष, दूसरा कृष्ण पक्ष। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे हरिशयनी कहते हैं, इसे पद्मनाभा एकादशी कहते हैं, योग निद्रा एकादशी के नाम से भी ये जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का शयन काल प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। एकादशी के 4 माह के बाद भगवान विष्णु देवोत्थानी एकादशी के दिन जागते हैं। पंचांग के अनुसार इस बार एकादशी 17 जुलाई को मनाई जा रही है और पारण 18 तारीख को प्रातः 5:38 से 8:20 तक रहेगा, क्योंकि द्वादशी तिथि 18 जुलाई को सुबह 8:44 तक ही रहेगी। क्या महत्व है देवशयनी एकादशी का? भगवान विष्णु विश्राम के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं। पूरे 4 महीने तक वहीं रहते हैं। भगवान श्रीहरि के शयन काल के इन 4 महीनों को चतुर्मास के नाम से जाना जाता है। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक मास शामिल है। चतुर्मास के आरंभ में होने के साथ अगले 4 महीने तक शादी ब्याह आदि शुभ कार्य करना वर्जित हो जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत रखना भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु ने वेदों को वापस पाने के लिए कई दिन तक सांख्यायन राक्षस से युद्ध किया था। सांख्यायन को मार गिराने के बाद भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले गए थे। तो इस समय देवशयनी एकादशी से लेकर और देवोत्थानी एकादशी के मध्य में 4 माह होता है। और एक और मान्यता है कि भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के पास चले जाते हैं। अच्छा, इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और जो लोग व्रत करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य, संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण में यानी द्वादशी के दिन खीर आदि खाना चाहिए। द्वादशी के दिन खीर खाना बड़ा उत्तम माना जाता है। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनाई थी।
भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी का महत्व और ये कथा गुरु वशिष्ठ से सुना था। देवशनि एकादशी सबसे शुभ और पवित्र एकादशी में से माना जाता है। हिंदुओं का बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के भक्त कठोर उपवास रखते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि में अपना उपवास तोड़ते हैं। बहुत सारे राजाओं ने व्रत को किया था। एकादशी के दिन अन्न भोजन का दान बहुत पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन पर गरीब, असहाय, वंचित बच्चों के लिए भी भोजन दान ये सब करना चाहिए, तो महान पुण्य अर्जित होता है। अच्छा, इस अवधि में विवाह समारोह, सगाई, बच्चों का नामकरण, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश कार्यक्रम नहीं होंगे। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी के संबंध में 4 मास तक देवता शयन करते हैं। तो इस अवधि में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाता है। अच्छा, एकादशी व्रत करने के 26 फायदे हैं। तो आइए जान लेते हैं कि वो कौन से फायदे हैं। पहला तो व्यक्ति निरोगी रहता है, राक्षस, भूत, पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिल जाता है, पापों का नाश हो जाता है, संकटों से मुक्ति मिल जाती है, सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है, विवाह बाधा समाप्त हो जाती है, धन समृद्धि आती है, शांति मिलती है, मोह माया बंधनों से मुक्ति मिलती है, हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, खुशियाँ मिलती हैं, सिद्धि प्राप्त होती है, उपद्रव शांत होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, खोया हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाता है, पितरों की अधोगति से मुक्ति मिल जाती है, भाग्य जागृत होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति होता है, शत्रुओं का नाश होता है और सभी रोगों का नाश होता है, कीर्ति समृद्धि प्राप्त होती है, वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है, हर कार्य में सफलता मिलती है। इस दिन बाल आदि नई महिलाओं को धोना चाहिए। अगर बाल धोते हैं तो आर्थिक स्थितियां कमज़ोर हो जाती हैं। बाल में तेल भी ना लगाएं। एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, ना बाल कटवाना ही चाहिए। एकादशी का व्रत रखने से, इस दिन पूजा करने से आशीर्वाद मिलता है, समृद्धि मिलती है। बहुत सख्त नियम है, जैसे साबुन के बिना नहाना, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, पवित्र भाव में रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य बनाए रखना चाहिए, चावल वर्जित है। तो ये सब चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे तो एकादशी बड़ी कल्याणकारी मानी गई है। जब समस्याएं ज़्यादा आ जाएं तो व्रतों में एकादशी, भगवान ने गीता में कहा है कि मैं व्रतों में एकादशी व्रत हूँ। तो एकादशी व्रत से के पुण्य प्रभाव से आप अपने जीवन साथी, यदि कोई समस्या आ गई है तो आप बचा सकती हैं। बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है मात्र व्रत रहने से। इस बार जो एकादशी व्रत रहें तो जल पिएं, फल खाएं, चाय न पिएं, कॉफ़ी न पिएं, दूध न पिएं, केवल फल और जल का सेवन करना चाहिए। तो एकादशी बड़ी कल्याणकारी होती है और ये आपके हर तरह के मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। आप हमारे इस वीडियो को सुनें, समझें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यदि कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो कमेंट्स में लिखें। जय सिया राम।